हेलो एवरीवन, थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के दो पार्ट को हम लोग पढ़ चुके थे। पहले में पढ़े थे एक्टिव वॉइस को असर्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना, दूसरे में पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। इसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है। सबसे पहले आप समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, परामर्श तथा प्रार्थना का भाव प्रकट हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान देना, इसमें हमेशा कर्ता युक्त छिपा रहता है। जैसे एग्जांपल है कि डू नॉट, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब वाक्य को समझना किसमें किससे कहा जा रहा है, तुमसे, और कर्ता क्या छिपा है, यू, और यू इसमें छिपा है। आप ध्यान दे रहे ना कि अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस को तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस फुल स्टॉप, या तो कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ये वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को भी दिखा सकते हो, बाय यू लिख सकते हो, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना। अगर अदर वर्ड आ रहे हैं तो अदर वर्ड उसके बाद लिख देना, फिर उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करना। जैसे एग्जांपल्स हैं ओपन द डोर, मैंने बताया कि सबसे पहले आनी चाहिए क्या, लेट, लेट सबसे पहले लिख दिए, और लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर लिख दिए, फिर उसके बाद दी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपन। ये आपकी पैसिव वॉइस हो गए। इसके बाद जैसे है पोस्ट द लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर है, लेकिन सबसे पहले आना चाहिए लेट, लेट के बाद दिस लेटर, LETTER, फिर इसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म पोस्ट। मैंने बताया कि अगर आप सब्जेक्ट को लिखना चाहते हो, बायो को लिखना चाहते हो, तो यहां पर सबसे अंत में लिख सकते हो, ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% सही रहेगा। वाक्य को समझना, जैसे मैंने बताया कि इसका रूल से एक टिप्स एंड ट्रिक होता है कि लेट टू बी 3 बाई करता, क्या होता है, लेट ओ बी 3 बाई करता। इससे आप पैसिव वॉइस बदल सकते हो। किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को बदला जाता है, याद करने के नियम है, लेट टू बी 3 बाई करता। सबसे पहले लेट मतलब लेट, फिर वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और बी मतलब बीई, और 3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाई करता मतलब बाई यू लिख सकते हो। ये आपके टिप्स एंड ट्रिक थे, लेट टू बी 3 बाई करता। फिर से देखते हैं हम लोग, लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, अंत में बाई सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, ओपन द डोर में लेट द डोर बी ओपन बाई यू भी लिख सकते हो। ये आपके थे इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बदलना। कुछ नियम है, नियम को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जब इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हो, जैसे डू नॉट, डज नॉट से वाक्य प्रारंभ हो, तो डू को हटा दिया जाता है, और लेट का प्रयोग सबसे पहले, जैसे देखिए डू नॉट किल्ड द बर्ड। अब मैंने बताया कि सबसे पहले आना चाहिए क्या, लेट, लेट के बाद द बर्ड। अब द बर्ड के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद बी लगाएंगे, और किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल। ये आपके थे। डू नॉट अगर प्रारंभ हो तो डू को गायब करेंगे, हटा देंगे। सबसे पहले लेट, लेट के बाद द बर्ड, फिर उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद आता है कि कभी कभी वाक्य में क्या दिया जाता है, एडवाइस भी दिया जाता है, और ऑर्डर भी दिया जाता है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के नियम को सबसे पहले जिस वाक्य में अगर एडवाइस दिया जाए तो यू आर एडवाइज्ड टू में बदला जाता है, यू आर एडवाइज्ड टू, ध्यान देना। फिर इसके बाद अगर जिस वाक्य में ऑर्डर दिया जाता है तो उसे हम यू आर ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। देखना, यू आर ऑर्डर्ड टू में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जांपल को अगर वाक्य में एडवाइस मतलब सलाह दिया जाए, ऑर्डर मतलब आज्ञा दिया जाए, तो किस प्रकार से बदलते हैं। या कभी कभी वाक्य में ऐसे भी आते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड में भी बदला जाता है, ये आपके यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदला जाता है। ये रूल आगे की नेक्स्ट की बना सकते हो, आप समझना चाहते हो तो समझो। देखिए मैंने बताया कि एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड पाया जाए तो बदला जाता है
यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल यहां पे लिखा गया, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ। इस वाले वाक्य में देखना कि सबसे पहले क्या है, प्लीज, और प्लीज आए तो उन शब्दों को क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अब वाक्य में सबसे पहले देखिए रिक्वेस्ट किया गया तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद लिखेंगे गो देयर। ये हमारे थे टैक्सी वाइज के नियम। मैंने बताया था कि जिस वाक्य में ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्ट किया जाए तो यू आर एडवाइज्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए प्लीज गो देयर, वहां पर क्या प्रयोग किया